हेलो दोस्तों। तो चलिए प्रेजेंट नॉलेज सोसाइटी के बारे में जानते हैं कि आज के टाइम पे जो एजुकेशन है वो कैसी एजुकेशन है। ठीक है, तो आज के टाइम की अगर हम बात करें तो आज की जो सोसाइटी है वो काफ़ी डिफरेंट है वैदिक एजुकेशन से। हाँ, आज के टाइम पे जो पहले नहीं होता था वो भी है, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। जैसे कि अब इंसान के लिए इनोवेशंस आ गई हैं। इंसान ने जब बुद्धि गेन करी, समय बीता, डिकेड्स बीते और इनोवेशंस देखना शुरू हुआ, साइंस का बोलाबाला शुरू हुआ, टेक्नोलॉजीज आई जो कि इंसान के कामों को इजी करने के लिए थी। मतलब है इनोवेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन। आज के टाइम पे सबके घर में 4Gs हैं, सब इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, कोई टीचर की आवश्यकता नहीं है आज के टाइम पे। बट एज अ टीचर आज के टाइम पे फैसिलिटेटर का काम करता है। ठीक है, इंडिया में तो वैसे भी टीचर आज के टाइम पे सेक्रेट ही है, उसकी पोजीशन सेक्रेट ही है। बट अगर हम नॉलेज सोसाइटी की बात करें, आज की जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें क्या क्रांति आई है, कह सकते हैं कि इनोवेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज़। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है वो आज का ग्रेड्स पर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स देना है ना। स्कूल हैव नो इंटरेस्ट ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं, सिर्फ इनोवेशंस होना ज़रूरी नहीं समझते। इनोवेशन के साथ साथ बच्चे का मॉरली डेवलप करना, स्पिरिचुअली साउंड होना वो भी काफ़ी हद तक ज़रूरी हो जाता है। बट यहाँ पे तो फोकस ही नहीं है, यहाँ पे टोटली फोकस है वोकेशनली इंडिपेंडेंट होने का। बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन तो दी जा रही है, बट वो मानसिक शिक्षा, या कह सकते हैं कि अपनी अंदर इमोशंस को कैसे उसने स्ट्रेस और स्ट्रॉम से बचाना है। कहने का मतलब है कि जो आज की एजुकेशन है वो ज़्यादातर ग्रेड के ऊपर बेसिस है। ग्रेड्स होंगे अच्छे तो तुम इंटेलिजेंट कहलाते हो, तुम्हारा IQ इंटेलिजेंस बताता है कि बहुत इंटेलिजेंट हो। बट पुराने ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं था, बूंदू से बूंदू भी व्यक्ति पढ़ पाता था उस टाइम की एजुकेशन की हम बात करें तो। प्रेजेंट नॉलेज सोसाइटी जितनी बेनिफिशियल, मतलब जितनी इनोवेशन ह्यूमंस ने की है अपनी बुद्धि की वजह से, वो आज के टाइम पे इनोवेशंस तो हैं, टेक्नोलॉजीज़ तो हैं, बट करेक्टर डेवलपमेंट की काफ़ी शॉर्टेज हो चुकी है कि करेक्टर डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्रोग्राम नहीं चलाया जाता, या करेक्टर डेवलपमेंट के बेसिस पर एक देशभक्ति गीत गा दिया जाता है। नो रिलीजियस एजुकेशन, बिल्कुल ही ख़त्म कर दी जाती है रिलीजियस एजुकेशन। और एक टीचर को रिलीजियस नहीं होना चाहिए, कट्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा आज की एजुकेशन हमें बताती है। अब ये आप खुद डिसाइड करो कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स ब्रिंग बैक टू द स्कूल, क्योंकि आज का सिस्टम डिफरेंट है। पहले के जो लोग थे वो सभी हिंदू ही थे, मुस्लिम का इन्वेजन अरब से आया था, अरबिक लोगों से आया था, है ना। बट इंडिया में तो वैसे लोग थे ही नहीं, तो सब हिंदू ही थे, तो सब पढ़ते थे और सब एक ही नॉलेज को ले रहे थे, स्पिरिचुअल नॉलेज, वैदिक नॉलेज। बट जैसे इन्फ्यूजन हुआ, अब हमारे देश में मल्टी लोग हैं, मल्टीलिंगुअल कंट्री है, मल्टी डाइवर्स कंट्री है, तो हमें सबको लेके चलना है। हम मुस्लिम वर्ग को नहीं छोड़ सकते क्लासरूम में। आज का जो क्लासरूम है वो सेक्युलर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रिलीजियस एजुकेशन अगर देना शुरू कर दी तो वो काफ़ी हद तक कट्टरता आ जाएगी। अगर एक एजुकेशन को बढ़ाया गया, हिंदू रिलीजन को बढ़ाया गया तो मुस्लिम बुरा मान जाएगा, मुस्लिम को बढ़ाया गया तो सिख बुरा मान जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वो न्यूट्रलाइज कर दी गई है एजुकेशन को, सेक्युलर बना दिया गया है कि सभी धर्म क्या हैं आपस में इक्वल है। इसीलिए ये एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन स्कूल में कभी नहीं पढ़ाई जाती और सभी रिलीजन के कल्चर्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। उतना ही हम टेक्निकल होते चले जा रहे हैं। वैदिक एजुकेशन जो है वो असेंस है सभी वेदों का, सभी करेक्टरिस्टिक्स का। करेक्टर तभी डेवलप होगा इंडिविजुअल का जब उसे बताया जाएगा कि क्या ज़रूरी है, क्या सही है। अब एजुकेशन ही उसको टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही है, उसको कैसे मशीनें बनानी, कैसे डेवलपमेंट कैसे करनी है, इस सोसाइटी के लिए पैदा किया जा रहा है एक व्यक्ति, एक बच्चे को। बट आज की एजुकेशन आज एक मैकेनिकल एजुकेशन बन चुकी है, ग्रेड सिस्टम पर बिलीव करती है, एग्ज़ाम सेंट्रिक है। तो पहले के स्कूल में एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता था,
बट अब ऐसे खोपचा बना दिया गया है, एक ऐसा छतरी बना दी जाएगी और वहाँ अंदर बैठ के बच्चा पढ़ता रहेगा 4 दीवारियों के अंदर। तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, बिल्कुल डिफरेंट है। काफ़ी ड्रॉबैक्स भी हैं आज के टाइम में, बच्चे के सफोकेशंस हो रही हैं, इतनी गर्मी है और उसके बाद ऑक्सीजन इतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है। कमरे के अंदर कितनी ऑक्सीजन है ना। बहुत मैकेनिकल चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, जितनी डेवलपमेंट उतना ही बर्बादी। देयर इज़ अ ओवरवेलमिंग नीड्स टू स्कोर हायर एंड हायर मार्क्स। अब यहाँ पे क्या है कि अच्छा मार्क्स ले सकता है, U1 U2 SA2 ये सब होता है, समेटिव असेसमेंट होते हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। करिकुलर नाम मात्र के रह गए हैं। करिकुलर में भी छोटा सा पार्ट होता होगा जो कि स्पिरिचुअल एजुकेशन देता होगा। एवरीथिंग अबाउट मार्क्स, हर किसी को मार्क्स ही लेने हैं। स्टूडेंट में बी स्पॉइल्ड बरात or maybe bully, may having a family issues, but even psychological problems. Teacher only takes notes and his grades. मतलब अब बच्चे को बुली किया जाता हो, बच्चे को परेशान किया जाता हो, उसको उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हों, उसको ये सब नहीं देखा जाता क्लासरूम में। एक बच्चे एजुकेशन क्या है, एजुकेशन सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही है रियल लाइफ में, वो फुलफ़िल करने के लिए या उससे कम्बैट कैसे करें हम अपनी प्रॉब्लम से। तो एजुकेशन तो वही है ना। बट यहाँ पे एजुकेशन कैसी दी जा रही है, सिर्फ आपको क्या करना है, पोथी दे दी गई है, उसको रटना है, फिर उसको एग्ज़ाम पे लिख के आना है। वो ही हम कर रहे हैं इसमें भी। तो कहने का मतलब है कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट रह चुकी है। अगर बच्चा साइकोलॉजिकली कुछ उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो कम्बैट नहीं कर पा रहा अपने आप से, उसके कम मार्क्स आ जा रहे हैं, तो उसको बुली किया जाता है अपने दोस्तों के बीच में, अपने माँ बाप के प्रति। माँ बाप भी आपस में लड़ रहे हैं तो वो देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, एक इश्यूज़ हो रहे हैं आपस में लड़ाइयाँ देख रहा है वो, कैसे मम्मी पापा आपस में बातचीत करते हैं, बिहेवियर देख रहा है। 4 लोगों के बीच में रहता है और उसके दोस्त भी गवार और ऐसे बुली करने वाले, एक दूसरे को नीचे दिखाने वाले। तो ऐसे बच्चे की क्या डेवलपमेंट होगी, वो कैरेक्टर डेवलप तो छोड़ो, उसका नॉर्मल उसको एंजाइटी होना शुरू हो रही है। आज के टाइम पे जो बच्चे हैं वो उनको एंजाइटी होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने मन से कैसे कम्बैट करना है, अपने मन के विचारों को कैसे देखना है, समझना है, वो नहीं देख पाते। बट अगर हम वैदिक एजुकेशन की बात करें तो वो मोर और मोर साइकोलॉजिकली ही थी कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स, मन में उठ रहे विचारों को कैसे देखना है, उसको कैसे कम्बैट करना है। उससे प्रैक्टिकल मेथड्स होते थे और वोकेशनली भी होते थे। तो काफ़ी डिफरेंट हो गई आज की एजुकेशन। आज की एजुकेशन इंसान को लिटरेट बना रही है, लिटरेट ना कि एजुकेटेड। एजुकेटेड उसमें से भी कोई व्यक्तियों को एजुकेशन मिल जाती है तो जाके वो एजुकेट होते हैं। ये तो सब कोई आजकल क्या है, लिटरेट है। हर एक व्यक्ति लिटरेट है। एजुकेटेड इक्का दुक्का होंगे, 100% अगर हमारे देश में कोई है तो इसमें से एजुकेटेड 1% ही लोग होंगे। जितना 1% लोग कंजप्शन करते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि टीचर ओनली टेक्स नोट्स एंड हिज ग्रेड। टीचर हमेशा क्या करता है कि ग्रेड चेक करता है कि अच्छा ये बच्चा इंटेलिजेंट है, चलो इसको मॉनिटर बना दो, चलो इसको ये कर दो। बट बच्चे की कोई प्रॉब्लम, उसकी निजी कोई प्रॉब्लम हो, वो शाय क्यों रहता है, वो खुल के क्यों बात नहीं कर पाता है, क्यों वो पीछे पीछे बैठता है, क्यों उसको खुल के बात क्यों नहीं रख पाता अपने टीचर के सामने, टीचर के साथ उसका कोरिलेशन इतना डरा डरा क्यों है, वो अपने प्रश्न क्यों नहीं, क्यूरोसिटी क्यों नहीं ख़त्म कर पाता, डरता क्यों है। तो टीचर का बिहेवियर आज के टाइम पे अलग हो गया। वो उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील ही नहीं करता, क्योंकि उसका काम क्या है, पोथी पढ़ाना, क्लास में आके पोथी पढ़ाना, ना कि बच्चे की प्रॉब्लम के साथ डील करना। तो वो बच्चा डरा डरा रहता है पूरी उम्र, अपनी 18 साल की उम्र तक 12 ऐसे ही पढ़ लेता है। शायद देखे होंगे कुछ बच्चे जो शाय रहते हैं, क्लास में बोल नहीं पाते, अपना खुद नाम नहीं दर्ज कर पाते, कोई भी एक्टिविटी हो रही हो वो खुद नहीं आते, वॉलेंटरली नहीं आते, पीछे ही रहते हैं वो। उनमें से मैं भी हूँ, इसलिए मैं समझ पा रही हूँ इस चीज़ को। तो कुछ जो बच्चे होते थे ज़्यादा ओपन रहते थे, या जिनके मार्क्स अच्छे आ गए, उनको मतलब टीचर के द्वारा रीइंफोर्स कर दिया गया, तो वो
खुल जाते थे, वो उनके लिए द्वार खुल जाते थे। बट जो बच्चे हैं जिनको रीइंफोर्स नहीं किया गया या उनको इनकरेज नहीं किया गया, तो बच्चे वो पीछे रह जाते थे, इन्फ्लुएंस नहीं, मतलब वो बोल ही नहीं पाते थे। और आज के समय में ऐसा ही हो रहा है, टीचर का काम बस बुक है, सिलेबस दिया गया है, उसको ही पढ़ाना है। अगर बाई चांस अगर वो पढ़ाए भी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ डील भी करे, तो काफ़ी अच्छा कनेक्शन बन सकता है बच्चों के साथ। बट टीचर ऐसा करता ही नहीं है, उसे क्या पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई है। तो न्यू एज इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी, न्यू एज है, इन्फ्लुएंस प्रेजेंट ऑन द सोसाइटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा भी है इसका, क्योंकि इससे वो साइंस सीख रहा है, क्रिटिकली एनालिसिस कर रहा है, एवेलुएट करने की कोशिश कर रहा है, अब पैसा जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, वोकेशनली इंडिपेंडेंट हो रहा है, अपनी आइडेंटिटी जान पा रहा है एजुकेशन के प्रति। उस टाइम पे ऐसी सुविधाएं भी नहीं थी, इनोवेशंस नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इतना सारा समय सिर्फ जानने में ही लग जाता था। तो अपने पूरी उम्र लोग टीचर्स जो होते थे उस टाइम के, वो सारा ज्ञान में ही निकाल देते थे पूरा उम्र। पर आज के टाइम पे मिड डे मील हो गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, इनोवेशंस आ गई, बहुत सारी एक्टिविटी मेथड्स आ गए, जो कि ये बताते हैं कि कैसे एजुकेशन को, करिकुलम एजुकेशन दी जा रही है कि कैसे एक मंद बुद्धि बालक को कैसे सोसाइटी के लिए यूज़फुल करना, वो शिक्षा दिखा रही है। ये हम कह सकते हैं कि हमें पैसा कैसे जनरेट करना है, बिजनेस कैसे सेटअप करने हैं। एक साइंटिस्ट जो बन रहा है बच्चा, वो भी स्कूल से ही पढ़ के निकल रहा है। आज कुछ भी ऑथर बन रहे हैं, राइटर बन रहे हैं, ड्राइंगर बन रहे हैं, वो स्कूल से ही निकल के आ रहा है बच्चा। तो जिसको ज़्यादा इन्वायरमेंट के फैक्टर्स मिल जाते हैं, वो ज़्यादा चमक जाता है, पॉजिटिव दिखाता है। अगर नेगेटिव, जैसे कि कोई गरीब है, पढ़ नहीं पाया, माँ बाप के पैसे नहीं थे, या खुद के घर में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही होती हैं, तो वो क्या होता है कि बच्चे को काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम देती हैं। ठीक है, तो ये था काफ़ी समझना। आज के टाइम में बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी हैं और अच्छी चीज़ें भी हैं। अब पॉजिटिव क्या है? इट इज़ अल्टरनेटिव ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, religion more or less exhausted, and their potential introduce the missing concept of karma, reincarnation, and answer important existential questions, meaning of life, suffering, and life in the universe beyond Brahman, etc. कहने का मतलब है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देखने को मिलता है कि जो वेस्टर्न फिलोसफीज़ हैं, सोक्रेटिस हो गया, और भी बहुत सारी फ़िलोसफी हैं जो कि आज के टाइम पे वो हमारे फ़िलोसफी को मान रहे हैं, क्योंकि साइंस से आगे भी जो चीज़ है वो एक विजडम जैसे हम कहते हैं। तो वो आज भी अगर हम फ़िलोसफी की बात करें, तो फ़िलोसफी वैदिक कल्चर से ही आई है, वैदिक एजुकेशन से ही आई है। और फ़िलोसफी को ज़्यादा तवज्जो इसलिए दी गई क्योंकि ये सुप्रीम नॉलेज की बात करता है। हमारे एग्जिस्टिंग जो क्वेश्चन का आंसर फिज़िक्स वर्ल्ड नहीं दे पाया है, साइंस नहीं दे पाई, उसका आंसर ये पुस्तक दे देती है। कर्म क्या है, क्यों करना चाहिए कर्म, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है। अब नेगेटिव क्या है? इट वुड इनकरेक्ट रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसफी कॉन्सेप्ट, impersonalism and position of theist religions and social value structures, and these tendencies make profit by any means। कहने का मतलब है कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो हमारी जो एजुकेशन दी गई थी, हमारे जो आज की अगर वेस्टर्न फिलोसफी की बात करें, तो उसकी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, क्योंकि उससे हम जान पाते हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है, हम कौन हैं, क्यों आए हैं, है ना। और ये फिज़िकल वर्ल्ड के अलावा भी हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या है, हम अपनी बुद्धि का कितना प्रयोग कर पाते हैं, वो नॉलेज के बेसिस पे पता चलता है। और नेगेटिव इसका ये है कि इसकी मिस इंटरप्रिटेशन की गई, जिसको जैसा समझ में आया वो वैसा बोलता गया, ओरिजिनल जिसको समझ में नहीं आया तो कुछ ऐसे फिर थीस्ट जैसे आस्तिक नास्तिक जैसे स्कूल्स बने, जिसमें वैल्यूज़ की बात की गई कि हमारे देवी देवता होते हैं और उनसे वो उनको प्रॉफिट मिलता था, और उसका गलत मीन यूज़ करने शुरू हो गए। ये नेगेटिव भी हो गया उसका फ़ायदा। तो इसमें मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल स्टोरीज़, कि इंसान ने जो स्टोरी बनाना शुरू किया वो उसके साथ मैचअप करता गया, मतलब फ़िलोसफी के साथ अटैच्ड करता गया, और जो ओरिजिनल फ़िलोसफी थी वो दूषित होना शुरू हुई।
अब एक एक पॉन्ड है, उसमें अगर कुछ कीड़ा डाल दो या कुछ कर दो तो वो सभी को ख़राब कर देता है, सबको स्मेल कर देता है। तो सीधी सीधी कहने का मतलब है कि एक अच्छी चीज़ जो वैदिक एजुकेशन में दी जाती थी उसको भी गंदा किसने किया? हमारे समाज के ग्रुप ऑफ पीपल ने, और उसका अपना ही मीनिंग निकाल के उसको समय बीतता गया और एजुकेटेड वी बिकम मोर एजुकेटेड, एक्सपर्टीज़ नैरो। एजुकेशन सिस्टम हमें बताता गया कि हमें कैसे कम एजुकेशन सिस्टम टीचर्स मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस, कम से कम लॉजिकल लिमिट और एफर्ट, अब नथिंग, और ये सब चीज़ें बताई गई हैं, ये हमने देखी। तो मॉडर्न सिस्टम जो है वो काफ़ी ब्रॉड है। आवर थिंकिंग नॉट डिपेंड और आवर अंडरस्टैंडिंग नैरो एंड शैलो, specialized as you enter the specialized field of modern science, increasing the enormous amount of data generated each field, but very little understanding how the praise then comprehend this data variety. There are many difficulties is broadening the knowledge formally because the knowledge is divided into the different departments and the 2 मिनट। अब यहाँ पे आता है डिफरेंस बिटवीन द वैदिक नॉलेज सोसाइटी और आज की नॉलेज सोसाइटी। अब डिफरेंस हमने साथ साथ में लेके गए थे कि भाई उनका एम था वैदिक एजुकेशन देना, मोरली स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, बट इन दिस वे व्हेन वी सीइंग दिस थिंग कि आज के टाइम पे मटीरियलिस्टिक थिंग्स ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ज़्यादा उस पर बिलीव किया जाता है, मोरल एजुकेशन बहुत कम हो गई है। डिसिप्लिन, वैदिक स्टूडेंट जो होते थे वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते थे, वो सेल्फ डिसिप्लिन होते थे। आज के टाइम पे टीचर को आंखें दिखाना पड़ता है या ऐसे मतलब डराना पड़ता है, उनको खुद समझते ही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लिविंग, पहले के लोग बहुत सिंपल रहते थे, हाई थिंकिंग, बुद्धि से बहुत बुद्धिमान। मॉडर्न जनरेशन हैज़ अडॉप्टेड इट रिवर्स। अब आज की जनरेशन अगर देखें तो थिंकिंग बिल्कुल लो थिंकिंग और हाई लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है। तो मतलब सिंपल थिंकिंग और हाई लिविंग वही बताया गया है कि भाई जो डिसिप्लिन, अगर हम कहें कि उस टाइम के सादा जीवन उच्च विचार, उनकी जो होती थी फिलॉसफी होती थी सादा जीवन उच्च विचार, है ना, आओ गुरुकुल के द्वार, तो उनकी ये फिलॉसफी होती थी। बट आज के टाइम पे अच्छे से अच्छे कपड़े होने चाहिए, आपके कपड़े अच्छे हों, शरीर अच्छे से सजा होना चाहिए और सफाई बिल्कुल होनी चाहिए, बट अकल मंद बुद्धि भी हो तो चलेगा, ज़रूरी नहीं है। तो आज के टाइम पे तो मतलब मटीरियलिस्टिक ज़्यादा ज़िंदगी हो गई है लोगों की। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा होता था? तो भाई मैंने कहा ना कि जैसे जो टीचर होते थे उस टाइम के वो पापा के समान होते थे। जैसे हमारा पिताजी हमारे पूरे जीवन के 25 साल हम पे पैसे लुटाता है, कहने का मतलब है जो भी हमें ज़रूरत होती है वो सारा लेके देते हैं, खाना पीना पोषण सब कुछ वो लेके देते हैं। वैसे ही जो वैदिक स्टूडेंट्स होते थे उनके जो पिता के समान होते थे वो सारे कौन होते थे? गुरु। वो फ्री एजुकेशन देते थे, साथ ही साथ उनकी जो रहने सहने शिक्षा जो भी अध्ययन करवाते थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। वैदिक पीरियड देयर वॉज अ वेरी गुड काइंड ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी भाई, आपस में उनकी बहुत घनिष्ठता, मित्र होते थे। वो सेंस ऑफ डिसिप्लिन फील करते थे कि हमें डिसिप्लिन होना टीचर के सामने। कॉर्डिनल रिलेशन होता था, कॉर्डिनल मतलब बहुत ही मित्रवत, एक टीचर को रिस्पेक्ट दी जाती थी वैदिक एज में, इसको बोले थे। ठीक है, टुडे वी सी द एजुकेशन एटमॉस्फेयर काफ़ी डिफरेंट है। इन डिसिप्लिन में रहते बच्चे बिल्कुल ही, मतलब मान लो कि टीचर ने बोला शट अप तो तब तक वो चुप ही नहीं होते। सेंस ऑफ डिसिप्लिन तो बिल्कुल धरा का धरा रह जाता है। और आइडियल रिलेशनशिप आज भी अगर हम कहें तो देखने को मिलता है, बट अगर आप वेस्टर्न कल्चर में जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा ऐसा। मतलब एक टीचर को आज भी एक इज्जत के रूप में देखा जाता है, ऐसा नहीं है।
वो तो आज भी है, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमें थोड़ी तो अपनी फ़िलासफ़ी तो झाड़नी है ना। करिकुलम कैसा, आज पिछले ज़माने में जो करिकुलम होता था वो करैक्टर बेस्ड होता था, करैक्टर फॉर्मेशन के लिए होता था। प्रोविजन वॉज मेड फॉर द स्टूडेंट, ही वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड, ही प्रिपेयर फॉर द इटर्नल हैप्पीनेस। वो वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर नहीं होता था, किसी और के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहा था, वो अपने लिए प्रिपेयर होता कि अपनी लिबरेशन के लिए, अपने से मुक्ति, अपने प्रॉब्लम से मुक्ति। मतलब इंसान को दुख किस चीज़ का है, क्यों पड़ता है, कि ताकि उसको जो भी कष्ट आ रहे हैं जीवन में, सफरिंग आ रही है, वो ख़त्म हो, राइट। जितने भी वो एफर्ट्स लगा रहा है वो उसके फुलफिल्ड हो, सो दैट कि उसको जॉब मिले। बच्चा क्यों पढ़ाई कर रहा है आज के टाइम पे, कि उसको जॉब मिले, मटेरियल वर्ल्ड के लिए, पैसे के लिए वो पढ़ रहा है। अगर उसे कहा जाए कि ये पढ़ने के बाद आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला या कोई भी आपको जॉब नहीं मिलने वाली, तो क्या बच्चा पढ़ेगा? नहीं पढ़ता। उसे एजुकेशन दी ही इस बेसिस पे जा रही है कि मटेरियल वर्ल्ड के लिए वो तैयार हो जाए और लोगों के लिए वो काम आए, सोसाइटी के लिए काम आए, देश के लिए काम आए, बस इतना। बट अगर कहें कि इटर्नल हैप्पीनेस, अपनी खुद की हैप्पीनेस, वो गई गुजरी है, मतलब ख़त्म हो गई है वो। करिकुलम ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन टोटली डिफरेंट। अल्टीमेट एम ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन दैट स्टूडेंट फॉर द वर्ल्ड, कि वो प्रिपेयर हो रहा है किसके लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स द सेल्फ रिलायंट। एजुकेशन क्या है? सेल्फ रिलायंट। ये थोड़ा फैंसी तरीके से बताया गया है कि एजुकेशन क्या है, कि जो सेल्फ रिलायंट बनाए, सेल्फलेस बनाए, कि हम किसी और के लिए जिए, हम ना ही अपने लिए जीते हैं, एजुकेशन वो होती है, ना ही किसी और के लिए जीने ना होना। पहले तो अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना, साथ ही साथ दूसरों की हेल्प करना, यही एजुकेशन होती है। बट यहाँ पे मोर और मोर वर्ल्ड के लिए वो बनता है। लाइफ ऑफ स्टूडेंट कैसी थी भाई? सिंपल लाइफ थी। मैंने अभी कहा कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग थी, बट आज के टाइम पे तो मतलब कंपनी वाले कपड़े, वो क्या कहते हैं, ब्रांड वाले, सॉरी मैं क्या कंपनी वाला बोल रही हूँ। यंग जनरेशन ऑल टुगेदर चेंज्ड, टूडेज लेट। आज के टाइम पे फैशन वर्ल्ड चल रहा है, जैसा फिल्म वाले करेंगे वैसा हम करेंगे। हम अभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। क्या वही चल रहा है, वही चलाया जाएगा। और उसमें बुद्धि का अगर प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए तो वो डेफिनेटली बुद्धि का ही इस्तेमाल करेंगे। बट यहाँ पे बुद्धि का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, हाई थिंकिंग की कोई बात ही नहीं है। सेल्फ सफिशिएंसी की बात की जाती है, एजुकेशन फॉर सेल्फ सफिशिएंट। ऑब्वियसली पहले के टाइम पे सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं, कम से कम सेलिब्रेशन की बात की जाती थी कि भाई हमें मोक्ष चाहिए, खुद से मुक्ति, स्वयं से मुक्ति। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन इज़ नॉट मेयरली मीन्स ऑफ अर्निंग अ लिविंग। ठीक है, कह रहा है कि एजुकेशन सिस्टम जो था उस टाइम पे ट्रेडिशनली अगर देखें तो सिर्फ लाइवलीहुड के लिए नहीं पढ़ते थे, वो आत्मज्ञान कह सकते हैं कि अपना स्वयं सेल्फ नॉलेज के लिए पढ़ते थे, और अधा नॉलेज की होती थी उनको जानकारी। ओनली अ नर्सरी ऑफ द थॉट्स शुड स्कूल फॉर सिटीजन, इनिशिएशन ऑफ human soul's pursuit of truth and practice of virtue। आज के वर्ल्ड में फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है, वोकेशनल सब्जेक्ट उनको इंट्रोड्यूस किया गया करिकुलम में, और उनको मतलब कि एक तरीके से गधा बनाया जा रहा है वोकेशनली इंडिपेंडेंट करके। सच बात है ये, अगर आप इसको मानोगे नहीं मानोगे आपके ऊपर है। पर आज अगर देखोगे ना, आज का एजुकेशन सिस्टम वो आपको इतना कैपेबल बना देगा कि भाई आप पैसा कमा पाओ, बस पैसे के लिए आपको तैयार कर रहा है। आप खुद में क्या हो, खुद में क्या सोचते हो, आपकी खुद की पर्सनल ग्रीड्स, आपकी पर्सनल डिज़ायर्स, या सेल्फ, आपका मन कैसा फील कर रहा है, कैसा सोच रहा है, कब दुखी हो रहा है, कब खुश हो रहा है, छोटी छोटी खुशियों में खुश हो रहा है, बड़ी खुशी चाहता है, क्या उद्देश्य है, अपने मन का क्या उद्देश्य है। तो ये सब चीज़ें का नॉलेज आपको नहीं मिलता। जैसे गधे घोड़े को बता दिया जाता है कि अच्छा
ये 4 स्ट्रीम्स हैं, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। चलो एक ले लो जो आपके लिए इजी लगता हो। किसी ने बताया इंग्लिश इजी है, चलो इंग्लिश ले लो। मतलब आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि हमें क्या करना है। बट आपको अगर सेल्फ नॉलेज की बात करें तो वो आपको शून्य बटा सन्नाटा होगा उसमें। तो यही आज की मतलब एक गधे को तैयार किया जा रहा है फॉर सोसाइटी, समाज में कैसे काम करना है बस। पर अपने लिए कैसे काम करना है, अपनी लिबरेशन के लिए कैसे काम करना है, वो आपको नहीं बताया जाएगा। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी हम कह सकते हैं। रेलिवेंस ऑफ वैदिक एंड प्रेजेंट नॉलेज। तो जो रेलिवेंस है, क्या उसकी रेलिवेंस किसकी ज़्यादा है, वैदिक की है या प्रेजेंट की? क्योंकि प्रेजेंट में भी हमें पैसे तो ज़रूरत है ना, इंसान को जीने के लिए पैसा तो चाहिए। तो अब ज्ञान से तो ना कुछ हो जाना है ना, ये भी बात है। बट इंसान उतना ही कमाए ना जितनी ज़रूरत हो, तो वो सही है। वैदिक नॉलेज डॉट मॉडर्न यूनिवर्सिटी एज पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन। अब देखो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं जो कि वैदिक नॉलेज इम्पार्ट कर रही हैं। अभी आप देखोगे NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये इंट्रोड्यूस किया गया है वैदिक नॉलेज को, कि जिस व्यक्ति ने हायर एजुकेशन लेनी है तो हायर एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया गया है हिंदू स्टडीज़, फिलोसफी या कह लो अर्थशास्त्र, वेदों के बारे में, 4 वेदास हैं, तो इनके बारे में अब इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले के टाइम पे 1986 में ये पॉलिसी आई थी, ठीक है। तो उसके बाद अब 2020 में आई, तो काफ़ी दिन बाद आप देख सकते हो कितने डेकेड्स बीत चुके हैं। तो कितना मतलब रेलिवेंस इसको पहले ही ले आना चाहिए था। बट जैसा हम देख सकते हैं कि टर्मोल कितना चल रहा था हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कितने आक्रांता लोग आए और कितना मतलब बर्बाद करके गए हमारी एजुकेशन, जहाँ इतनी प्योर और इतनी पवित्र एजुकेशन दी जाती थी जो कि इंसान को अपनी सफरिंग से दूर कर रही थी, ना सिर्फ उसको वोकेशनली इंडिपेंडेंट कर रही थी, साथ ही साथ उसको क्या कर रही थी, अपने अपने खुद की जीवन को कैसे सुचारू रूप से चलाना है वो कर रही थी। मैं नहीं कहती कि आज की जो सिस्टम है वो काफ़ी ख़राब है, नहीं। आज का सिस्टम भी काफ़ी हद तक इंसान को सेल्फ रिलायंट बना सकता है कि भाई तू 2 पैसे कमा सकता है, अपने जीवन जी सकता है, इसका इस्तेमाल करना है बस उतना ही जितना हमें ज़रूरत होती है। पर इंसान इस एजुकेशन के माध्यम से वो काफ़ी हद तक जो गरीब है उसका हाथ काटता चला जाता है। तो ये भी काफ़ी हद तक बीमारी है। तो आज के टाइम पे क्रैमिंग अगर देखें, क्रैमिंग ज़्यादा हो गई है, मेमोराइजेशन ज़्यादा हो गई है। वहाँ पे क्रैमिंग कहाँ हो रही थी, वहाँ पे टीचर कोई श्लोक बता रहा था, वो उसको सुन रहे थे और उसको मनन चिंतन कर रहे थे, और इस तरह से क्या हो रहा था, उनकी जो एजुकेशन थी वो दी जा रही थी। बट आज के जो मेथड्स हैं या कह लो कि एक एजुकेशन में करिकुलम है वो काफ़ी हद तक बर्बादी की ओर लेके जा रहा है एक इंडिविजुअल को। तो आप देखोगे आज के टाइम पे जो आज का बच्चा है उसको वैदिक नॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता होगा, कुछ भी नहीं। और वैदिक नॉलेज मुझे खुद नहीं पता, मैं कैसे बोल सकती किसी को। बट ये एजुकेशन एक टीचर को सिखाई जा रही है सो दैट कि वो जब क्लासरूम में जा रहा है तो उसको अपने वैदिक कल्चर के बारे में पता हो, वैदिक एजुकेशन टीचर कैसे पढ़ा रहा था उसकी कुछ मेथड्स को अडॉप्ट कर पाए, सो दैट कि उसकी जो एजुकेशन है या बच्चे को जो इम्पार्ट कर रहा है एजुकेशन वो कल्चर ट्रांसमिट कर पाए। ये होता है। और बच्चे को हर एक नॉलेज होनी चाहिए, हर एक रिलीजन के बारे में होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हम हिंदू के बारे में ही बताएंगे, ठीक है। हाँ, जो मुस्लिम रिलीजन है उसके बारे में बताओ, बुद्धिस्ट रिलीजन है उसके बारे में भी बताओ कि उसमें कौन कौन व्यक्ति थे, कैसे थे वो, कैसे वो काम कर रहे थे, किस पे बातचीत किस पे हो रही थी। रिलीजन एजुकेशन मोर और मोर आपको वे ऑफ लाइफ है कि आपको कैसे जीना है समाज में। पर इससे भी ऊपर एक ज्ञान होता है जो कि अपनी सफरिंग से होता है, अपनी प्रॉब्लम्स जो हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं उससे रिलेटेड होता है। जो विद द अंडरस्टैंडिंग वी कैन गो द लेफ्ट टू रूट एंड ब्रांचेस ऑफ वैदिक नॉलेज इज नॉट मेयर अंडरस्टैंड अनदर सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको,
वैदिक सिविक्स, ज्योमेट्री, केमिस्ट्री, ठीक है। वैदिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन, आइडियाज़, सिंगल ट्री ऑफ आइडियाज़, वैदिक अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ, बहुत कुछ दिया है इसमें तो। पर आप इससे ये समझ पाओगे ना कि सिर्फ आपको फिजिकल वर्ल्ड के बारे में तो जानना ही जानना है, अलॉन्ग विद आपको वेदों के बारे में भी जानना चाहिए। सीधी बात, 2 टके की बात, सीधी स्पष्ट बात है ये। और ट्रेडिशनल सिस्टम, अब ये बोल रहा है कि ट्रेडिशनल सिस्टम कैसा होता था, गुरुकुल सिस्टम। तो गुरुकुल में रेजिडेंशियल स्कूल टाइप का होता था जिसमें हॉस्टल होते थे। ऐसा आप समझ लो कि एक हॉस्टल होता है, हॉस्टल होता है ना, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट से बच्चे आए होते हैं पढ़ने के लिए। तो उस टाइप का होता था, है ना। और इसमें क्या होता था कि टीचर उनको इनलाइटमेंट के बारे में बताता था, उनको हेल्प करता था, और आर्म्स को कलेक्ट करने की बात करता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कलेक्टिंग आर्म्स, भिक्षा मांगते थे। जो साथ में विलेजेस होते थे ना, जो ऐसे जो रेजिडेंशियल स्कूल के पास या गुरुकुल के पास जो विलेजेस होते थे, वहाँ से वो लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाते थे, फ्रूट्स लाते थे, मांग के लाते थे, और वहाँ पे फॉरेस्ट में उसको जलाकर फिर वो खाना खाते थे। और इस तरह से अपने जितना उन्हें खाना मिल गया उतना ही वो खा पाते थे। और कैसे अब मॉडर्न सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो अब वही डेवलपमेंट तो हो रही है, ठीक है, डेवलपमेंट तो हो रही है बच्चे की, इनोवेशन, साइंस के बारे में पता चल रहा है। पर बच्चे को ना डेवलपमेंट साइकोलॉजी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। उसकी साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए या उसको उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड या फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जो उठते हैं दिमाग में, pragmatic needs of modern society and drive various vocations and the methodology of education is imparted। तो काफ़ी methodologies व vocations आपको इंट्रोड्यूस की गई हैं सो दैट कि आप अपना नॉलेज गैदर कर सको। और वैदिक सिस्टम से भी हम अपने कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं कि कैसे एक टीचर को होना चाहिए, कैसा टीचिंग प्रोफेशन है, और कौन से मेथड्स आज भी कारीगर हो सकते हैं। तो रोल एंड द प्लेस ऑफ द टीचर इन डेवलपिंग पंचमुखी एंड होलिस्टिक पर्सनालिटी, ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय। और अब तक आपको ये समझ में आया होगा कि भाई जो वैदिक नॉलेज सोसाइटी है और आज की प्रेजेंट नॉलेज सोसाइटी है, उसमें पहले के एम्स और अब के एम्स, पहला का डिसिप्लिन और अब का डिसिप्लिन, पहले का रहन सहन, आज का रहन सहन, टीचिंग स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा था और आज का कैसा है, करिकुलम कैसा है और पहला कैसा था, आज का कैसा है, बच्चे कैसे रहते थे, स्टूडेंट्स, सिंपल लाइफ उनकी, सेल्फ सफिशिएंसी आज है, पहले भी होती थी, रेलिवेंस वैदिक नॉलेज सोसाइटी और प्रेजेंट नॉलेज सोसाइटी का क्या है वो भी इसमें देखा हमने। ट्रेडिशन गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, और रिफॉर्मिंग मॉडर्न एजुकेशन, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न पंचमुखी शिक्षा, ये क्वेश्चन आ जाता है 12 मार्क्स का, और इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।